Hey guys, welcome back to my mom's YouTube channel. I am her oldest daughter Faraza. So guys, आज मैं आपको एक बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है मेरे वेरी वेरी फेमस फ्लेकी लच्छा पराठा की रेसिपी। गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये पराठा मेरी फैमिली में सब मुझसे बनवाता है क्योंकि इतना यम्मी मैं बनाती हूँ, इतना फ्लेकी होता है, ये इतना क्रंची होता है येट वेरी सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड्स एंड इट्स टोटली कुक्ड। सो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि आप भी पराठा बनाने को परफेक्ट कर पाएँ तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसी वीडियो में दी है। जी हाँ, देन उसके बाद आप बनाएंगे एकदम परफेक्ट पुरानी दिल्ली स्टाइल पराठा। एंड मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, and before that, like my YouTube video and also subscribe to the channel. Let's begin the recipe. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। फर्स्ट ऑफ इंग्रेडिएंट के लिए हमें चाहिए एक बड़ी कटोरी मैदा, एक छोटी कटोरी या मीडियम साइज कटोरी आटा एंड आधा कटोरी सेमोलिना या फिर सूजी। देन सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, अ टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। फर्स्ट ऑफ यू आर गोना सीव ऑल दीज ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मेरे पास ऑलरेडी सीव्ड थे तो मैंने उनको मिक्स कर दिया है। नाउ अब इनका डो बना लेंगे। आप इसका डो थोड़ा ना सख्त ही बनाएगा क्योंकि इसमें हम लेटर ऑन ऑयल ऐड करेंगे तो वो वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है। एनीवे, सो हियर इज द डो। वंस द डो इज़ रेडी यू गोना नीड इट विद सम ऑयल लाइक दैट, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। फिर इसको 2 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। उसके बाद हम इनकी प्रिपरेशन में आ जाएंगे। सो बेसिकली आपको किचन के स्लैब पर सबसे पहले थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करना है ताकि हमारी डो चिपके ना। और आप देख सकते हैं ये बहुत बेहतरीन हमारी डो रेडी है। It is very soft and very nice. Now we are gonna cut it into 4 equal parts, या फिर आप अपने हिसाब से proportions देख सकते हैं, जिसको जितना बड़ा या जितना छोटा पराठा चाहिए उस हिसाब से। Make sure कि सबके proportions equal हो। Okay? So here I'm preparing 4 parathas for my father and my mother. So क्योंकि आज weekend था तो मैंने सोचा कि आज मैं मम्मी पापा को treat दूँ और उनको मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद है, तो या नाउ वी आर गोना टेक द फ्लावर। और ये जो हमने इसकी जो डो प्रिपेयर करी थी उसके हमें और स्मॉल डोज बनाना है लाइक दिस, एंड वी आर गोना डू द सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, here you go. Now these are ready. Now you have to keep them assured and make them rest for like 2 minutes or so, and then we are gonna continue with the rest of the process. अब जैसे 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ना इस रेसिपी में एक पराठा पूरा प्रिपेयर करके डिटेल्ड रेसिपी दूंगी सो दैट आपका भी पराठा उतना ही फ्लेकी हो। तो सबसे पहले किचन काउंटर पे आपको अपनी फर्स्ट स्मॉल डो लेनी है और उसको आप सूखे आटे में डिप कर सकते हैं एंड यू गोना रोल इट इनटू अ सर्कल। क्योंकि अभी हम पराठा डबल कर रहे हैं तो डबल करने के लिए यू जस्ट हैव टू रोल इट, दैट्स इट। एंड रोल करते टाइम इतना मैटर नहीं करता आप कितना मोटा या कितना पतला उसको रोल करें, यू जस्ट हैव टू टर्न इट इनटू अ फ्लैट ब्रेड सच दैट इसके अंदर हम लोग ऑयल फिल करके इसको हम डबल कर पाएँ। अब जैसे ही हमारे ये थोड़ा सा ऐसे बेल गया है उसमें अब हम डालेंगे थोड़ा देसी घी। मैंने ऑलरेडी देसी घी को मेल्ट कर लिया था। आप लोग चाहें तो वेजिटेबल ऑयल और रिफाइंड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास हो, यूज़ दैट, और इवन मेल्टेड बटर। तो आपने इसकी फर्स्ट फ्लैट ब्रेड पे 1 टेबल स्पून या फिर अपने हिसाब से ऑयल यूज़ कर लिया या फिर घी यूज़ कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्टीशन बनाएंगे इसके, और ईच पार्टीशन पे हम लोग हल्का सा ऑयल लगाते रहेंगे सच दैट हमारे पराठे की हर लेयर बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ऑयल लगाओ, इट्स जस्ट दैट कि वो ज़्यादा फ्लेकी हो इसीलिए हम ऑयल लगाते हैं, बट यू डोंट हैव टू स्किप दिस पार्ट if you want the flakiest of the flakiest parathas ever. So ये जब 3 पार्ट हमारे पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे तो ये जो हमारे पास पार्ट आया है रेक्टेंगल साइज, इसको भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। 3 पार्टीशन बनने के बाद ईच पार्टीशन पर आप ऑयल लगाएंगे एंड यू गोना टर्न दैट रेक्टेंगल इनटू अ स्क्वायर जस्ट लाइक दिस। आपको पराठे बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं लाइक सर्कल पराठा या फिर ट्रायंगल या फिर कोई भी, बट माई पर्सनल फेवरेट एंड माई पर्सनल बेस्ट इज स्क्वायर वाला पराठा। तो आप वही ट्राई कीजिए, इट्स वेरी ईजी और बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत अच्छा रहता है। सबसे ईजी यही वाला होता है।
वंस हमारा ये तैयार है, आप इसको आटे में कोट कर दीजिए ताकि ये किसी भी बाकी डो से चिपके ना। एंड ये हमारा डबल होके तैयार है वेरी इजीली, और बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो अभी हमारा बन गया, तो बाकी रिमेनिंग डोस का भी हम बना लेते हैं। नाउ दैट हमारे तीनों डो के बन चुके हैं डबल हुए हुए डोस, अब हम लोग इनको जल्दी से प्रिपेयर करते हैं। आप लोग इन डबल हुई हुई डोस को अपने फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर रेडी टू ईट पराठे के साथ इनको बेल के आप फ्राई करके खा सकते हैं। ये 1 वीक तक आप रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो ये बिज़ी लोगों के लिए बहुत इजीली और बहुत अच्छी रेसिपी हो जाती है। एनीवे, अब आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में कैसे इस पराठे को रोल किया है, एंड आई हैव मेंटेन्ड द स्क्वायर शेप ऑफ द पराठा। इसके हर एक कॉर्नर को आप अच्छे से बेल देंगे। बीच की साइड ज़्यादा जल्दी नहीं बेलेंगे आप, क्योंकि उसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, लेकिन इसके आपको हर कॉर्नर को बेलना है ताकि वो मोटा ना रह जाए, वरना फिर वो फर्दर ऑन जब हम उसको पका भी लेंगे ना, तब भी वो रॉ रहेगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने मीडियम थिकनेस के साथ हमारा पराठा बेल दिया है। बहुत पतला नहीं है रोटी की तरह, और नान के जितना मोटा भी नहीं, इट्स लिटरली जस्ट मीडियम। फिर आप हॉट पैन के ऊपर हमारा पराठा रख देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखना है। अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो आप हाई फ्लेम पे मत ही रखिए, अदरवाइज पराठा जल भी सकता है, एंड वी कैन नॉट रिस्क दैट। वंस जब उसके पराठे के सरफेस पे बबल्स आ जाएं, आप उसको फ्लिप कर देंगे, एंड हम उसको एक बार और फ्लिप करेंगे ताकि इसके ऊपर जो कुकिंग के मार्क्स हैं वो छोटे छोटे हैं, क्योंकि जितने छोटे मार्क्स होते हैं उतना परफेक्ट पराठा बनता है। अब आप देख सकते हैं कि सारे मार्क्स आ चुके हैं, तो हम इसको हम हल्का सा और सेकेंगे, जस्ट लाइक दैट। अब आप देख सकते हैं हमारा फाइनल सिका हुआ पराठा ऐसा है, ऑयल डालने से पहले। तो इस पॉइंट पे हमारा पराठा आधा सिक चुका हो सकता है। इसको रिमेनिंग कुक हम लोग को करना है ऑयल के साथ। You can use ghee, butter, or whatever you have. I'm using melted desi ghee. It is homemade. If you want the recipe, please comment down below, because मेरी मम्मा बहुत प्रोफेशनल तरीके से घी निकालती है, तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए मैं उसको भी पोस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह। एनीवे, हेयर हमने इधर अपना घी डाला है, एंड हेयर यू कैन सी जैसे ही हम लोगों ने घी डाला है एकदम पराठे को फ्लिप करेंगे, और इस पॉइंट पे आप फुल फ्लेम पर पकाएंगे। बट अगैन इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग मीडियम फ्लेम पे बनाएं। एंड इधर मैंने टोंग की हेल्प से और स्पैचुला की हेल्प से इसको देखिए कितनी परफेक्शन के साथ कुक कर रही हूँ मैं। आप लोग भी इस टेक्निक के साथ कर सकते हैं, इससे परफेक्ट पराठा हमारा कुक होता है और कहीं से भी रॉ नहीं होता है। देखिए, यू हैव टू टारगेट ईच एंड एवरी कॉर्नर, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू फ्लिप इट ओवर, एंड इसकी दूसरी साइड को भी आप ऐसे ही कुक कर लेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप इसके हर कॉर्नर को कुक कर रहे हैं, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। बीच का पार्ट वी डोंट हैव टू कुक इट, वो खुद कुक हो जाता है जब आप साइड्स कुक करते हैं। अब जो फ्रंट वाली जो इसकी पार्ट है उस पर थोड़ा सा जो आपकी जगह रह गई है उसको आप और थोड़ा सा पका लेते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट। स्पैचुला से बहुत ज़्यादा प्रेस करना है ताकि वो पक जाए। एंड लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, एकदम परफेक्ट सिका है हमारा पराठा। रेड कलर के स्पॉट्स आए इसके ऊपर, लिटरली परफेक्ट, ना ब्राउन ना ब्लैक, नथिंग, इट्स लिटरली रेड, सो इट्स लिटरली परफेक्ट गाइस। माशाल्लाह, इट्स लुकिंग सो गुड। मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया रिकॉर्ड करते करते। So now our paratha is ready. It's literally ready to enjoy guys. आप किसी भी चीज़ के साथ खाओ या ना भी खाओ ना, ये इतना परफेक्ट बनता है, आप रुक ही नहीं पाएंगे, एंड यू आर गोना एंड अप ओवर ईटिंग, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस देखिए, ये हमारा पराठा रेडी है। बेसिकली मेरे पापा इसको चाय के साथ खाते हैं, और मेरी मम्मा इसको या तो ऐसी खाती है या फिर एग या फिर वो पिकल लेती हैं। तो मैंने मम्मा पापा के लिए इधर देख सकते हैं मिक्स वेजिटेबल पिकल लिया है। मैं सजेस्ट करूँ तो मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ ग्रीन चिली पिकल, वो आपके ऊपर है। एनीवे,
Enjoy guys. I hope you like this recipe. Bye.